अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एसपीएसएस में ये जो एनालाइज में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस किया था कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन किस तरह होती है, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स किस तरह अप्लाई करते हैं हम, एक्सप्लोर और क्रॉस टैप। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपेयर मीन। कंपेयर मीन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वन सैम्पल टी टेस्ट। ठीक है, वन सैम्पल टी टेस्ट में आपने टेस्ट वेरिएबल में, यानी जिसको आप टेस्ट करने जा रहे हैं उस वेरिएबल को आपने रख लिया कि आप टेस्ट कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट अफेक्ट कंपनी कंपनी सेल्स वॉल्यूम। क्या एडवर्टाइजमेंट से कंपनी के सेल्स वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आता है उसका? ठीक है, इसको आप चेक कर रहे हैं। आपने इधर टेस्ट वैल्यू रख ली, टू ही रख लिया आपने। ये कौन सी वैल्यू है टू? ये जो आपने क्या कहते हैं क्वेश्चन ईयर बनाया था वो लिकर्ट स्केल पे बनाया था, 5 लिकर्ट स्केल पे, जिसमें नंबर 1 आपने लिया था स्ट्रांगली डिसएग्री, नंबर 2 लिया था डिसएग्री, ठीक है, नंबर 3 पे आपने लिया था न्यूट्रल, नंबर 4 पे आप थे एग्री, और नंबर 5 पे थे आप स्ट्रांगली एग्री। ठीक है, टू का मतलब है आप ये क्लेम कर रहे हैं कि हो सकता है, आप ये क्लेम कर रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट का जो इफेक्ट है वो सेल्स के ऊपर नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट समझाने के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो टू वैल्यू हमने ले ली। हमारा क्लेम क्या है? डिसएग्री का क्लेम है, इसलिए कि नंबर 2 पे क्या है, हमने डिसएग्री को रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन में हम जाते हैं 95, हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है, कंटिन्यू करते हैं इसको और उसको ओके कर देते हैं। वन सैम्पल स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास रिस्पोंडेंट्स आ रहे हैं, पहले तो 60 रिस्पोंडेंट्स हैं। ठीक है, और मीन आ रहा है 3.7। 3.7 का मतलब ये हो गया कि आपने क्लेम किया टू, यानी डिसएग्री। तो ये डिसएग्री नहीं है, ये मीन इधर जो आ रहा है 3.7, इसका मतलब है थर्ड पे था न्यूट्रल, और न्यूट्रल के बाद था आपका एग्री। तो ये जो मीन आ रहा है ये एग्री की तरफ ज़्यादा है, यानी इससे हमें क्लियर हो रहा है कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं, ठीक है, उनका ऑन एवरेज मीन की बात करें तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट का जो इफेक्ट है वो कंपनी के सेल्स वॉल्यूम पे होता है, वो एग्री हैं इससे। ठीक, 3.7 आ रहे हैं ना, देखें फिर मैं क्लियर करूँ। 1 पे हमने रखा था स्ट्रांगली डिसएग्री, जब हमने जो है वैल्यूज असाइन की थी, लास्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो नंबर 2 पे हमने रखा था डिसएग्री, नंबर 3 पे हमने रखा था न्यूट्रल, नंबर 4 पे था एग्री, और नंबर 5 पे था स्ट्रांगली एग्री। ठीक है, 3.7 का मतलब है कि ये जो है 3.7 यानी न्यूट्रल से भी आगे है, यानी एग्री की तरफ मूव कर रही है। तो जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो उनका ऑन एवरेज जो क्या कहते हैं रिस्पॉन्स है वो है एग्री। ठीक है, कि एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट जो है कंपनी के सेल्स वॉल्यूम पे होता है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड ये कि अगर हम इसमें पी वैल्यू देखें, ठीक है, ये पी वैल्यू कहलाती है, जो लिखा हुआ है इधर ये पी वैल्यू है। पी वैल्यू क्या है? 0.5 से कम है, देखें 0.000 आ रहा है। ठीक है, और हमारा क्लेम था कि 95% हम जो हैं कॉन्फिडेंस में है। ठीक है, तो ये 0.5 से कम है, इसका मतलब है आपका जो ये क्या कहते हैं टेस्ट है ये सिग्निफिकेंस है। ठीक है, और इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट कंपनी के सेल्स वॉल्यूम पे होता है। ठीक है, तो ये तो हमने डिस्कस किया कि ये जो आपका टी टेस्ट है ये किस तरह वन सैम्पल स्टैटिस्टिक्स अप्लाई किया हमने। ठीक है, एनालाइज में जाके हम कहाँ गए थे? एनालाइज में गए थे, कंपेयर मीन में हमने वन सैम्पल टी टेस्ट अप्लाई किया। ये वन सैम्पल टी टेस्ट आपको क्या बोल रहा है कि आपका जो क्लेम था वो क्लेम सही नहीं है। और फॉर एग्जांपल अगर आपने क्लेम में वो जो वैल्यू टू पुट की थी अभी आपने, ठीक है, तो ये कह रहा है कि ज़्यादातर जो रिस्पॉन्डेंट्स यानी ऑन एवरेज जो मीन है 60 रिस्पॉन्डेंट्स का, वो ये है कि वो एग्री हैं इस स्टेटमेंट से, एग्री हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो है कंपनी के सेल्स वॉल्यूम पे इफेक्ट रखती है, और आपका जो पी वैल्यू है वो भी 0.5 से कम आ रही है। इसका मतलब है ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, और 0.5 से कम आने का मतलब है कि आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, जब आपकी पी वैल्यू 0.5 से कम आती है इट्स मीन
यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एनालाइज में जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कंपेयर मीन में सेकंड है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में हमने यहाँ पे क्या लिया है, वही लिया है एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट, कंपनी सेल्स वॉल्यूम और ग्रुपिंग वेरिएबल जो है इसमें आपने देखें जेंडर हमने क्यों लिया है, इसलिए कि जेंडर इसलिए लिया है कि ये देखें इसमें जो है ऑप्शन आते हैं ना वो सिर्फ 2 पॉइंट्स के, जिसको आपने 2 वैल्यूज असाइन किए हैं वो सिर्फ यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी वेरिएबल यहाँ नहीं रख सकते। क्यों, देखें अभी मैं यहाँ पे जेंडर इधर रखता हूँ तो यहाँ पर क्या लिखा है, डिफाइन ग्रुप, यानी फर्स्ट पे मेल है, सेकंड पे फीमेल है। ठीक है, इसमें 2 ही ऑप्शन हैं, यानी जेंडर में हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। ठीक है, तो अगर आपके ऑप्शन ज्यादा हैं, ठीक है, तो आप इधर नहीं रख सकते। यानी अगर अगर आप क्वालिफिकेशन रखना चाह रहे हैं तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं आ सकता, इसलिए कि क्वालिफिकेशन में हमने हमने लिया हुआ है मिडिल है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट रखा हुआ है, तो वो यहाँ पर नहीं आ सकते। ठीक है, तो इधर क्या आएगा, सिर्फ जेंडर आ सकता है, 1 and 2, 1 पे मेल और सेकंड पे फीमेल। ठीक है, ऑप्शन में हमारे 95% कॉन्फिडेंस इंटरवैल है और उसको ओके करते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास आ गया है, हमने क्या अप्लाई किया अभी, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट अप्लाई किया है। ठीक है, अच्छा वो तो आपको क्लियर हो गया। इससे पहले जब हमने अप्लाई किया था वो हम क्लेम कर रहे थे कि हमारे मुताबिक ऐसा है, फिर हमें बताया कि नहीं, एवरेज मीन ने हमें बताया कि आपका क्लेम जो है दुरुस्त नहीं है, और 3.7 यानी 60 जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनका ऑन एवरेज मीन जो है 3.7 है, यानी रिस्पॉन्डेंट्स से कहना चाह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट का कंपनी के सेल्स वाले पे इम्पैक्ट होता है। ये फर्स्ट वाला था। ठीक है, सेकंड जो भी हमने अप्लाई किया है उसमें देखें हमारे पास ये कहना चाह रहा है कि ये जो हमने एक स्टेटमेंट या क्वेश्चन रखा था, एडवर्टाइजमेंट अफेक्ट सेल्स कंपनी सेल्स वॉल्यूम, तो इसमें मेल हमारे पास 42 है। ठीक है, और फीमेल जो है 18 है। ठीक है, और जो मेल है 42 उनका रिस्पॉन्स जो है वो 4.2 है, यानी वो क्या कहना चाह रहे हैं, 4 पे क्या पॉइंट आ रहा था, एग्री आ रहा था। ठीक है, एग्री से भी थोड़ा आगे है वो। ठीक है, यानी मेल जो है वो एग्री की तरफ है, वो कहते हैं हाँ एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट जो है सेल्स वॉल्यूम पे होता है कंपनी की। और जो फीमेल है वो 18 है और वो 2.3 है, यानी 2.3 अगर हम देखें तो थोड़ा सा न्यूट्रल की तरफ है वो। ठीक है, क्यों न्यूट्रल है या फिर वो डिसएग्री है, ज़्यादातर न्यूट्रल की तरफ है। मीन बता रहा है कि न्यूट्रल की तरफ है, न्यूट्रल है वो इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें देखें ये पी वैल्यू यहाँ पर आई हुई है, पी वैल्यू 0.5 से कम है यहाँ पर भी देखें। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और हमें देखनी होती है, अगर पी वैल्यू 0.5 से कम है तो हमें सेकंड रॉ देखनी होगी। ठीक है, सेकंड रॉ देखनी होगी, और अगर पी वैल्यू 0.5 से ज़्यादा होगी तो हमें फर्स्ट रॉ देखनी होगी। ठीक है, पी वैल्यू 0.5 से कम है तो हम कौन सी देखेंगे, सेकंड रॉ। सेकंड रॉ में देखते हैं हम, ये हमारा टी टी आर एस, ये देखें ये 0.5 से कम है, ये देखें। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो डिसीजन है जो हमने लिया है, ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट कंपनी के सेल्स वॉल्यूम पे होता है। हाँ भी होता है, यहाँ पे इसने एक्सेप्ट किया हुआ है, यानी यहाँ पर 0.5 से कम आ रहा है, पी वैल्यू कम आ रही है, इट्स मीन यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। आपने नल हाइपोथेसिस को इधर भी रिजेक्ट करना है। ठीक है, यानी जब आपकी पी वैल्यू 0.5 से कम आती है तो आप क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, और अब कहना चाह रहे हैं कि हाँ कंपनी की सेल्स वॉल्यूम पे एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट होता है। ठीक है, ये तो सेकंड हो गया। बहुत सारे जो इसमें टेस्ट हैं वो ऐसे हैं कि वो डबलिंग हो जाती है, कि आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा भी अप्लाई कर सकते हैं। बस ये कि कुछ उसमें माइनर सी चेंजिंग है, और दूसरा ये कि उसमें जो जो जब क्या कहते हैं इसका वर्जन, न्यू वर्जन आते गए इसमें न्यू न्यू एडिशन होता गया तो नए नए टेस्ट उसमें ऐड कर दिए गए हैं एसपीएसएस में। अच्छा, कंपेयर मीन में हम आते हैं, पेयर सैंपल टेस्ट पर आते हैं। यहाँ पे हमने पहले से लिया हुआ है, फर्स्ट हम ले रहे हैं एडवर्टाइजमेंट और सेकंड भी हमने लिया है
ये फर्स्ट हमने ये लिया है, देखते हैं ये क्या था। ठीक है, दोबारा इसको करते हैं। फर्स्ट हमारा ये है कि एडवर्टाइजमेंट अफेक्ट कंपनी सेल्स वॉल्यूम, हमने फर्स्ट पे ये वेरिएबल पे लिया हुआ है। सेकंड वेरिएबल हमने लिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट हेल्प या एडवर्टाइजमेंट एनहेंस कंपनी सेल्स वॉल्यूम। इन टू वेरिएबल्स का हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं आपस में। कॉन्फिडेंस लेवल हमारा 95% है, पेयर वेरिएबल्स हैं ये दोनों वेरिएबल। इधर आप जो है क्वालिफिकेशन नहीं रख सकते, ठीक है। इधर आपने वेरिएबल्स ही रखने हैं, यानी जेंडर क्वालिफिकेशन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे वेरिएबल्स आएंगे। दोनों वेरिएबल को कंपेयर कर रहे हैं हम। इधर हमने ओके कर दिया और ये हमारे पास आ गए पेयर्ड सैंपल स्टैटिस्टिक्स आ गई। एडवर्टाइजमेंट अफेक्ट कंपनी सेल्स वॉल्यूम, एडवर्टाइजमेंट एनहेंस द परचेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट। तो इसमें हम देखते हैं कि मीन यहाँ पे 3.7 है और यहाँ पे 4 है, यानी 3.7 यानी एग्री की तरफ ज़्यादा है और ये बिल्कुल एग्री है। ठीक है, ये 4 का मतलब है एग्री कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक तो ये दोनों डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट आ रहे हैं दोनों मीन। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था इसका। नेक्स्ट पी वैल्यू हमारी जो है, अच्छा में कॉरिलेशन भी आ रहा है 0.2। ठीक है, 0.28, 0.28 है हमारा कॉरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक। अच्छा, अगर हम पी वैल्यू देखें तो पी वैल्यू आ रही है 0.029, यानी 0.5 से कम आ रही है। इट्स मीन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, पेयर सैम्पलिटी टेस्ट में अगर हम देखें, ये देखिए यहाँ पर आ रही है, यहाँ पे 0.07, हमें 0.5 से कम वैल्यू है ये, तो भी हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने टू वेरिएबल्स को कंपेयर किया आपस में। टू वेरिएबल्स, फर्स्ट वेरिएबल था हमारा एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट कंपनी सेल्स वॉल्यूम, एक तो हमारा ये था क्वेश्चन था एक तरह का ये। सेकंड था हमारा एडवर्टाइजमेंट एनहांस द परचेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया हमने। ठीक। नेक्स्ट 1 2 3, ठीक है, लास्ट इसमें वन वे अनोवा। वन वे अनोवा में हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमने वही वेरिएबल ले लिया, एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट कंपनी सेल्स वॉल्यूम डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इसको डिपेंडेंट कंसीडर करके रख दिए यहाँ पे और फैक्टर में क्वालिफिकेशन ले लिया हमने। देखिए अब यहाँ पर हमने क्या किया है, ज़्यादा लिए ना। अब इधर अगर आपको टू वेरिएबल से यानी 2 पॉइंट से ज़्यादा का यूज़ करना है वेरिएबल्स, या वो जो पॉइंट है 2 पॉइंट से ज़्यादा वाला वेरिएबल यूज़ करना है, तो फिर आप ये वन वे एनोवा अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, इससे पहले हमने अप्लाई किया था वहाँ पे 2 वेरिएबल्स पुट कर सकते थे, तो हमने जेंडर ले लिया था, जेंडर के बेस पे हमने उसको कंपेयर किया था, इसलिए उसमें 2 वेरिएबल्स आ सकते थे, यानी 2 पॉइंट्स आ सकते थे। वन में फर्स्ट पे मेल था, सेकंड पे फीमेल था। अगर आप क्वालिफिकेशन की बेस पर इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आप उसमें लिमिटेशन है, वो अप्लाई नहीं करेंगे, आप वन में एनोवा अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ओके करते हैं। ये वन में एनोवा का हमारे पास आंसर आ गया। और ये भी अगर हम देखें पी वैल्यू 0.5 से कम है, इट्स मीन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, हमने इधर भी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये टेस्ट अलग अलग हैं और इनकी अपनी एक अहमियत है। ठीक है, अब वो जो रिसर्चर है वो कौन सा टेस्ट अप्लाई करना चाह रहा है वो उसके ऊपर है। बस हमें ध्यान में रखना है कि फिर कंपेयर मीनस में वन सैम्पल टी टेस्ट जो हमने अप्लाई किया था, उसमें हम यहाँ पर जो वैल्यू पुट कर रहे हैं, जैसे हमने 2 पुट की थी, हम ये क्लेम कर रहे हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादातर 2 पर आएगा, यानी डिसएग्री होगा। 2 पर हमने डिसएग्री रखा है। जब हमने उसका आंसर चेक किया, ठीक है, उसको अप्लाई किया, तो पता चला कि नहीं, वो ज़्यादातर एग्री की तरफ, वो रिस्पॉन्डेंट जो है एग्री की तरफ ज़्यादा उसको एग्री कर रहे हैं यानी। ठीक है, तो हम अभी हमने डिस्कस किया। सेकंड फिर हमने अप्लाई किया इंडिपेंडेंट सैम्पलिटी टेस्ट, जिसमें हमने देखा यहाँ पे जो है ग्रुपिंग वेरिएबल में सिर्फ 2 पॉइंट का वेरिएबल आप रख सकते हैं, क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं आ सकती। यहाँ पर आपने जेंडर रख दिया, इसमें 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है,
तो अगर आपको इससे ज़्यादा ये पॉइंट्स वाला यानी क्वालिफिकेशन से कंपेयर करना है इसको, तो फिर वन वे अनोवा अप्लाई करेंगे, जैसे कि अभी हमने लास्ट में किया। अच्छा, नंबर थर्ड पे हमने अप्लाई किया था कंपेयर मीन में पेयर्ड सैम्पलिटी टेस्ट, फिर हमने पेयर दो वेरिएबल। ठीक है, तो ला हमने क्या किया था स्टूडेंट, एनोवा अप्लाई कर दिया था। और ये एनोवा जब अप्लाई किया था कि इससे पहले जो हम टेस्ट अप्लाई कर रहे थे उसमें वेरिएबल्स जो थे वो टू वेरिएबल्स पुट कर सकते थे हम, जैसे कि यहाँ पर है जेंडर। ठीक है, तो जब आपने वेरिएबल को, फर्स्ट वेरिएबल को क्या कहते हैं, क्वालिफिकेशन के बेस पे अप्लाई करना है, ठीक है, आप ऑन एवरेज देखना चाह रहे हैं उसके हिसाब से, तो फिर आप ये डिपेंडेंट सैम्पलिटी टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे, आप एनोवा अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आज हमने जो है वो एनालाइज में कंपेयर मीन में ये फोर जो पॉइंट्स हैं इनको हमने डिस्कस किया। वन सैम्पलिटी टेस्ट क्या होता है, इंडिपेंडेंट सैम्पलिटी टेस्ट, पेयर सैम्पलिटी टेस्ट और वन एनोवा। ठीक है, यहाँ तक इंशाल्लाह वो क्लियर हो गया होगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।